पहले ज़माने में 60s और 70s में जो लोग होते थे वो आर्थराइटिस के साथ आते थे। अब हमारे पास 30s में और 40s में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो आर्थराइटिस का शिकार होकर आ रही हैं। एंड अप हो जाता है कि 20 साल के लिए जॉइंट डालने की बजाय 10 साल बाद के वो मरीज़ दोबारा इस कंडीशन में आ जाता है कि उसका वो पहले का जोड़ निकाल के और इसके बाद एक और नया जोड़ उसके अंदर डाल दिया जाए, जो कि बजाते खुद बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा चीख फाड़ का बायस बनता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर आरिफ है और मैं आर्थोपेडिक के शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। हमारे यहाँ जिस तरह की मॉडर्नाइजेशन हो रही है, इसके अंदर वज़न ज़्यादा बढ़ जाना और ज़्यादा वज़न बढ़ जाने की वजह से हमारे यहाँ जोड़ों का आर्थराइटिस, ख़ास तौर पे नी जॉइंट का, ये बहुत ज़्यादा आजकल की नई जनरेशन को मुतासिर कर रहा है। पहले ज़माने में 60s और 70s में जो लोग होते थे वो आर्थराइटिस के साथ आते थे। अब हमारे पास 30s में और 40s में ख़ास तौर पे ख़वातीन जो हैं वो आर्थराइटिस का शिकार होकर आ रही हैं और उनका जो कंडीशन है वो स्टेज 4 या हम एंड स्टेज कहते हैं आर्थराइटिस पे होता है, जिसमें कि जॉइंट के दरमियान खला स्पेस मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो चुकी होती है। इस तरह की कंडीशन के अंदर हमारे लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है कि हम उनके ऊपर वो रूल्स अप्लाई करें जो जॉइंट डैमेज के हिसाब से हैं, क्योंकि पूरी दुनिया में जॉइंट डैमेज का जो क्राइटेरिया एंड स्टेज पे होता है कि उसमें जॉइंट नया डाल लेते हैं। लेकिन नया जॉइंट डालने की जो टेक्निक है वो 60s और 70s के लोगों के लिए डेवलप की गई थी। यंग एज के अंदर भाग दौड़ का मसला, बच्चों का, फैमिली का, उसके लिए जितनी भाग दौड़ होती है वो जॉइंट आदमी जल्दी ख़राब करने का अंदेशा होता है। तो जब से नई सदी शुरू हुई है उस वक़्त से पिछले 23 सालों में ख़ास तौर पे जो टेक्निक्स डेवलप हुई हैं वो ये हैं कि जितना कोशिश की जाए कि इन्हीं जोड़ों को बचाया जाए, क्योंकि ये ज़िंदा जॉइंट हैं और ये जॉइंट हैं ये डैमेज भी होते हैं, रिपेयर भी हो जाते हैं, क्योंकि ये इसमें ज़िंदगी है। जो जॉइंट रिप्लेसमेंट है उसमें लूज़ हो जाने का मसला, उसमें इन्फेक्शन हो जाने का मसला, उसका टूट जाना, उसका घिस जाना और इस तरह के बहुत से मसाइल जो हैं वो जो मरीज़ के साथ आते हैं, तो लॉन्ग टर्म में यंग एज के अंदर अगर रिप्लेसमेंट कर दी जाए तो ये चीज़ें उसको काफ़ी प्रॉब्लम करती हैं। या फिर उसको एंड अप हो जाता है कि 20 साल के लिए जॉइंट डालने की बजाय 10 साल बाद के वो मरीज़ दोबारा इस कंडीशन में आ जाता है कि उसका वो पहले का जोड़ निकाल के और इसके बाद एक और नया जोड़ उसके अंदर डाल दिया जाए, जो कि बजाते खुद बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा चीख फाड़ का बायस बनता है, ट्रॉमा का बायस बनता है और उसके रिज़ल्ट्स उस तरह नहीं होते। तो उसके लिए हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि इन्हीं जोड़ों को हम इस तरह मरीज़ के इंजेक्शन ऐसे लगाए जाएँ जो कि जोड़ों की रवानी हो, उसकी सोजिश को ख़त्म हो और मरीज़ के ब्लड को लेके उसको प्रोसेस करते हैं और उसके अंदर से हम PRP प्लेटलेट रिच प्लाज्मा उसकी लेयर निकालते हैं और उसको उस जेल के साथ जो बॉडी के अंदर नेचुरली मौजूद होती है वही चीज़ सिंथेटिक फॉर्म में, इंजेक्शन की फॉर्म में अवेलेबल होती है, उसके साथ मिला के मरीज़ों को लगाते हैं। उसके अलावा मरीज़ों को वर्जिश का, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन का, उसके साथ हम उनको वज़न कम करने के लिए पूरी स्कीम देते हैं, पूरा प्लान देते हैं उनको और ओवर द मंथ्स पेशेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली इम्प्रूव करता है और वो महसूस करता है कि उसके यही जोड़ जो हैं वो पहले से बहुत बेहतर हो गए। इस चीज़ के लिए हमारे बहुत से पेशेंट्स हैं जो ट्रीट होके गए हैं, जो कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के लिए आए थे, लेकिन उन्होंने जब ये काम देखा, इसको फील किया, एक्सपीरियंस किया, ये ट्रीटमेंट ली, तो अल्हम्दुलिल्लाह दे आर सो मच सेटिस्फाइड और वो इन्हीं जॉइंट्स के साथ चल फिर रहे हैं एंड दे आर हैप्पी। तो ये जो टेक्निक है ये हमने इधर डेवलप की है और लाहौर में भी और सरगोदा में नियाज़ी VIP हॉस्पिटल है, यहाँ पर भी हम ये चीज़ परफॉर्म कर रहे हैं।